अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 का जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आज हम ये देखेंगे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, किसका बना हुआ होता है। तो इट्स मीन कि हम किसकी बात करेंगे आज अपनी वीडियो में? न्यूरॉन्स की बात करेंगे। न्यूरॉन्स को हम और क्या कहते हैं? नर्व सेल्स कहते हैं। तो नर्व सेल्स को हम या न्यूरॉन को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बनाता भी कौन है? न्यूरॉन्स बनाते हैं, और उसका फंक्शन जो है वो कौन परफॉर्म करते हैं? न्यूरॉन्स परफॉर्म करते हैं। इट्स मीन के न्यूरॉन क्या काम करते हैं? जनरेट करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। हमारे नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना। मेरा ब्रेन मेरे हैंड से कोऑर्डिनेट कर रहा है कि मैंने लिखना है, राइट? सो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बेसिकली कौन करवा रहा होता है? ये कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स करवाते हैं, राइट? न्यूरॉन्स मैसेज जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्स और उसको कन्वे करते हैं, मेरे हैंड तक भेजेंगे मैसेज को ब्रेन का कि मैंने राइट करना है, राइट? सो न्यूरॉन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ हुई भी है, तो इस डायग्राम से हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन का जो सेल होता है वो राउंडेड शेप नहीं होता, थ्रेड लाइक होता है। न्यूरॉन के सेल में आपको अगर यहाँ पे एक स्वेलन पार्ट नजर आ रहा होगा, दिस वन, इस पार्ट को हम क्या नेम देते हैं? सेल बॉडी, राइट? ये क्या कहलाएगा? सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, और जो जेली फिल्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, राइट? सो ये जो स्वेलन पार्ट है न्यूरॉन सेल का, उसमें से हम क्या देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे से थ्रेड्स निकल रहे हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहेंगे, राइट? ये जो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं, राइट? सो अगर हम सेल बॉडी से देखते हैं कि एक पतला सा लंबा नैरो थ्रेड अराइज्ड हो रहा है, इस थ्रेड को हम क्या नेम देते हैं? एक्सॉन कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? एक्सॉन, जो कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट? इस एक्सॉन के एंड में आपको नजर आ रहा है कि ब्रांच्ड हो गए हैं, और ये टर्मिनल, ये जो एंड है ये क्या कहलाता है? एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। सो इसमें अगर आप एक्सॉन की बात करते हो, जो लॉन्ग थ्रेड है, इसमें आपको इस तरह की एक इंसुलेटेड शीट नजर आ रही है, एक फैटी शीट कवर हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं। तो एक्सॉन को किसने कवर किया होता है? माइलिन शीट ने कवर किया होता है, राइट? माइलिन शीट में आपको जो यहाँ पर पर्पल कलर से नजर आ रहे हैं सेल्स, these cells are known as Schwann cell, right? So अगर हम यहाँ पर माइलिन शीट की बात करते हैं तो माइलिन शीट में आप नोट करोगे एक्सॉन है इस तरह, राइट? ये एक्सॉन है, लॉन्ग थ्रेड है, और इसमें आपको इस तरह जो है वो क्या नजर आ रहे हैं? माइलिन शीट प्रेजेंट है। इसके बिटवीन आपको वो एक्सॉन का पार्ट नजर आएगा जिसमें फैटी एसिड की लेयर प्रेजेंट नहीं है, जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। दिस वन, ये जो पार्ट प्रेजेंट है बीच में, ये जो पार्ट प्रेजेंट है एक्सॉन का, वो पार्ट जिसमें शीट प्रेजेंट नहीं है वो कहलाते हैं नोड ऑफ रणवीर। इसे हम क्या कहेंगे? नोड ऑफ रणवीर कहेंगे, राइट? सो ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूरॉन को बनाते हैं, न्यूरॉन सेल फॉर्म कर रहे होते हैं, राइट?
अगर हम न्यूरॉन्स की टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स आते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, और कौन से न्यूरॉन होते हैं? मोटर न्यूरॉन, और कौन से न्यूरॉन होते हैं? इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है कि ये मैसेज लेकर आते हैं किसके पास से? रिसेप्टर से। रिसेप्टर्स वो होते हैं जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर से लेकर आएंगे सीएनएस के पास, यानी ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर आएंगे नर्व इम्पल्सेस को। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सीएनएस से मैसेज लेकर आते, इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, किसके पास लेकर आएंगे? इफेक्टर ऑर्गन के पास लेकर आएंगे, वो ऑर्गन जिसने रिस्पॉन्स देना है। इंटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो इन दोनों न्यूरॉन्स को क्या कर रहे होते हैं? कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन को एंड मोटर न्यूरॉन को, राइट। और इंटर न्यूरॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। हमारे ब्रेन में जस्ट कौन से न्यूरॉन होंगे? इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट। सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं, हमने न्यूरॉन को क्या बोला था कि न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट भी करता है और उसको ट्रांसमिट भी करता है। जैसे यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट जो है वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे, मैसेजेस कन्वे करेंगे, किसके पास जाएगा? सेल बॉडी के पास जाएगा। सेल बॉडी किसको भेजेगा? एरोस को नोट करोगे, एक्सॉन के पास जाएगा, एक्सॉन में ट्रैवल करेगा और एक्सॉन से फिर एक्सॉन टर्मिनल्स पे आ जाएगा। तो क्या पैसेज होता है इसका? नर्व इम्पल्स पहले किसके पास आती हैं? डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स ने स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, डेंड्राइट से जो है वो किसके पास जाएंगी? सेल बॉडी के पास नर्व इम्पल्सेस जाएंगी। सेल बॉडी किसको कन्वे करेगा? एक्सॉन को। एक्सॉन किसको देगा? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में आएंगी एंड देन यहाँ से जो है वो नर्व इम्पल्सेस फिर किसके पास जाएंगी? सेकेंड न्यूरॉन के पास, किसी दूसरे न्यूरॉन के पास, या फिर हम क्या कह सकते हैं किसके पास जाएंगी? इफेक्टर ऑर्गन के पास, राइट। ये पूरा पाथवेज होता है कि नर्व इम्पल्स जनरेट कहाँ से हो रही है और कहाँ से ट्रैवल होके जो है वो इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस पॉइंट की, दिस वन, कि सेकेंड न्यूरॉन पर आएंगी नर्व इम्पल्सेस या फिर इफेक्टर ऑर्गन पे, यहाँ पर एक गैप क्रिएट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं, राइट। साइनेप्स की अगर हम बात करते हैं तो एक न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है और ये इसका टर्मिनल है, राइट। यहाँ पे इसकी सेल बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सॉन 1 है हमारे पास, न्यूरॉन 1 है, यहीं से जो है वो फिर दूसरा सेकेंड न्यूरॉन आएगा, दिस वन। ये क्या है? सेकेंड न्यूरॉन है। तो फर्स्ट न्यूरॉन एंड सेकेंड न्यूरॉन के बिटवीन में यहाँ पर एक गैप जनरेट होगा। इस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं, राइट। सो मैसेजेस क्या होते हैं? एक न्यूरॉन के पास आए, उस न्यूरॉन ने साइनेप्स से होते हुए दूसरे न्यूरॉन को कन्वे कर दिया। इस तरह ये पूरी एक चेन चलती रहती है और मैसेजेस जो है वो फाइनली किसके पास आते हैं? इफेक्टर ऑर्गन के पास आ जाती है, राइट। सो यहाँ पर हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हम इस डायग्राम से डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन रिस्पॉन्स होता है। किसी भी स्टिमुलाई में हमारी बॉडी एक सडन रिस्पॉन्स दे रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, राइट। सडन रिस्पॉन्स होता है, ऑटोमेटिक होता है,
इट्स मीन इनवॉलेंट्री होता है। इसकी एग्जाम्पल ऐसी होती है कि हॉट कप को टच करनी है तो हॉट कप को टच करते ही आप रिस्पॉन्स देते हो, हाथ पीछे हटा लेते हो, राइट। सो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसकी, कि आप जा रहे हो और एकदम से जो है वो आइस में एक शार्प लाइट एंटर होती है तो आप हाथ रख लेते हो। ये आपका क्या है, एक सडन रिस्पॉन्स है जो ऑटोमेटिक होता है, बॉडी खुद ही जनरेट करती है। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, राइट। सो रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस करते हैं, इस डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है आपको और इस एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है कि फिंगर जो है वो किसको टच कर रही है, हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रही है। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही टच करेंगे, इस फिंगर में जो स्किन प्रेजेंट है वो स्किन एक्ट करेगी एज रिसेप्टर। इट्स मीन कि स्किन ने डिटेक्ट किया है कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है। अब ये मैसेज देगी। मैसेज कौन लेके जा रहे हैं, यहाँ पे जो पिंक कलर से आपको शो की गई हैं वो कौन सी नर्व्स हैं, कौन सी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। जो पिंक कलर से शो की है ये कौन सी है, सेंसरी न्यूरॉन्स, राइट। सो स्टिमुलाई क्या था, हॉट ऑब्जेक्ट। किसने डिटेक्ट किया इसको, स्किन ने डिटेक्ट किया। इट्स मीन रिसेप्टर ने। रिसेप्टर से मैसेज कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है। सेंसरी न्यूरॉन से ये मैसेज जो है वो फिर कहाँ एंटर होगा, सीएनएस में एंटर हो रहा है, राइट। ब्रेन में एंटर होता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो रहा है। अब ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उस मैसेज को रीड करेगी कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है और इंफॉर्मेशन देगी कि क्या रिस्पॉन्स देना है। तो अब उसकी ब्रेन क्या, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो इंफॉर्मेशन है वो कौन लेकर आ रही है, ये ब्लू कलर से जो आपको न्यूरॉन शो की गई है वो ब्रेन से मैसेज लेकर आएगी, सीएनएस से मैसेज लेकर आएगी। इट्स मीन इसको हम क्या नाम देते हैं, जो ब्लू कलर से शो की गई है, दिस इज नोन एज मोटर न्यूरॉन। तो स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से सीएनएस से मैसेज कौन लेकर आ रहा है, मोटर न्यूरॉन। किसके पास लेके जा रहा है, ये ब्लू कलर से जो आपको न्यूरॉन दिखाई है ये कहाँ एंड हो रही है, ये हैंड्स में जो मसल्स प्रेजेंट है उधर एंड हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इट्स मीन कि इफेक्टर ऑर्गन कौन सा है, मसल्स है। किसके पास मैसेज आया, मसल्स के पास। मसल्स के पास जैसे ही मैसेज आएगा, हैंड क्या हो गया, पीछे हटा लिया, तो ये क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा, राइट। सो इस कंप्लीट पाथवे को, ये जो कंप्लीट पाथवे के रिसेप्टर से जो है वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगी ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास, और उसके बाद मोटर न्यूरॉन लेकर आएगी मसल्स के पास। ये जो कंप्लीट पाथवे है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, राइट। इस पाथवे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये जो सडन आप रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं किसी स्टिमुलाई को, वो स्टिमुलाई जो आप लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है, उसको सडन रिस्पॉन्स देना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप फिंगर नहीं हटाओगे, हाथ पीछे नहीं हटाओगे, रिस्पॉन्स नहीं दे सकोगे तो आपकी फिंगर बर्न हो जाएगी, ये डेंजरस स्टिमुलाई है। तो उसका जो सडन एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये हाथ हटाना, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। और जो कंप्लीट पाथवेज हैं इसमें जो जो इन्वॉल्व है न्यूरॉन्स, ये सब पाथवे क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क। कंपोनेंट्स देख लेते हैं एक दफा और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। रिसेप्टर इन्वॉल्व है, सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, सीएनएस इन्वॉल्व है, राइट। मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है और इफेक्टर ऑर्गन इन्वॉल्व है।
ये सब किस में इन्वॉल्व होंगे, किसके कंपोनेंट्स हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के कंपोनेंट हैं, राइट। नेक्स्ट डायग्राम अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम में साइनेप्स दिखा रहे हैं। साइनेप्स जो है वो क्या होता है कि एक न्यूरॉन से लेके दूसरे न्यूरॉन में जो आपको गैप नजर आ रहा है, जो जंक्शन नजर आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, साइनेप्स। क्या रिफ्लेक्स सेक्शन में साइनेप्स क्रिएट हुआ है? अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, इस पॉइंट पर अगर आप नोट करो, इसको मैं सर्कल कर रही हूँ, इस पॉइंट में आपको नजर आ रहा होगा कि पिंक वाले न्यूरॉन, ग्रीन वाले न्यूरॉन और ब्लू वाले न्यूरॉन में यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है, जंक्शन क्रिएट हुआ है, राइट। तो इट्स मीन यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है, साइनेप्स क्रिएट हुआ है। रिफ्लेक्स सेक्शन में एटलीस्ट वन साइनेप्स होना बहुत जरूरी है। इट्स मीन कि सेंसरी न्यूरॉन किससे कनेक्ट होगा, मोटर न्यूरॉन से, राइट। रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए सेंसरी न्यूरॉन किसको मैसेज देगा, मोटर न्यूरॉन को। तो इनके बिटवीन जो यहाँ पर जंक्शन क्रिएट हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, साइनेप्स। तो रिफ्लेक्स सेक्शन में एटलीस्ट वन साइनेप्स होना नेसेसरी होता है, राइट। सो हमने क्या देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है, और उसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं और इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिस्कस किया है, राइट। क्वेश्चन कौन से पूछ सकते हैं इन टॉपिक में से? फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं जिसमें आपने हर एक पार्ट ऑफ न्यूरॉन को डिस्क्राइब करना होगा, जैसे डेंड्राइट्स बताने होंगे, एक्सॉन बताना होगा, सेल बॉडी, इस तरह न्यूरॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करोगे। हो सकता है कि आपसे स्ट्रक्चर ना पूछें, जस्ट आपसे क्या बोलें कि डायग्राम ड्रॉ करो, किसकी, न्यूरॉन की। तो सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, उसके बारे में लिखना नहीं होगा। लेबल डायग्राम होगी, हो सकता है कि लेबल करने के लिए दे दें, एमसीक्यूज में ऐसा आ जाता है कि कोई एक पार्ट जो है वो लेबल करने के लिए दे देते हैं, राइट। डेफिनेशंस आ सकती हैं, कोई भी टर्मिनोलॉजीज जो हमने इसमें पढ़ी हैं, टॉपिक में डिस्कस करी हैं, कोई भी टर्मिनोलॉजीज आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, राइट। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स सेक्शन पर नोट आ जाता है कि आपने नोट लिखना है रिफ्लेक्स सेक्शन में, जिसमें आपने कंप्लीट प्रोसेस बताना होगा कि किस तरह जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा आपको, इसके कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए होंगे है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्दर चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे स्टडी करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।